पहनने वाले आतंकवादी है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी स्वयं आतंकवादी होंगे। तेजस्वी यादव के माता पिता जब इधर सरकार चलाते थे तो पूरे बिहार में आतंक ही फैला हुआ था। और दूसरी बात जनता भूल जाती है, 1990 से लेकर और 2005 के उस दौर में जब इनकी सरकारें चलती थी, बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। आप जहानाबाद में जाएंगे बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, गया में जाएंगे बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, औरंगाबाद में जाएंगे बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। तो ये लोग तो नरसंहार करवाने वाले लोग हैं। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? इनको आदमी मरवा देना अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। तेजस्वी उनके परिवार के लिए ये आतंक फैलाए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं, बिहार में जितनी गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी का जनक कौन है? उस गुंडागर्दी को पैदा करने वाला कौन है? चाहे कोई दलित भाई मारा जाता हो, चाहे कोई मुसलमान सताया जाता हो, ये मुसलमान का वोट लेते हैं, फिर उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। माहौल है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। हमने पिछली बार हमारी लीडर माननीय बहन जी ने 2020 में भी बदी उज्जमा उर्फ चांद बाबू को बहन जी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। 5 वर्ष तक इन्होंने लगातार काम किया है, क्षेत्र में लोगों के बीच में रहे हैं। स्थिति पूरी बदली हुई है, तो इस बार फिर से माननीय बहन जी ने इनको कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदान में उतारा है। ये पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ ये अपने समाज को तैयार कर रहे हैं। हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में अब की बार आरजेडी वाला पस्त होगा, अब की बार बीजेपी वाला पस्त होगा, और बहुजन समाज पार्टी का हाथी मस्त होकर के इनको बिठा करके अपनी पीठ पे लेकर के हमारा हाथी इनको विधानसभा में जाएगा पटना के, यहां से एमएलए जरूर जीतेंगे। लगता है कि आरजेडी को छोड़ के मुस्लिम के लोग समर्थन करेंगे? मुस्लिम समाज के लोग तो उधर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र है कैमूर की, और पिछली बार जमा खान जो हमारे कार्यकर्ता थे तो उनको 96,000 वोट दिया, और पूरा का पूरा मुसलमान वहां पर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। जब जीतता हुआ नजर आता है हमारा प्रत्याशी, तो पूरा का पूरा मुसलमान, पूरा का पूरा हमारा पिछड़ा समाज और दलित समाज एक मुस्त होकर के वो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देता है। वो आरजेडी के झांसे में नहीं पड़ता है। ये कैमूर का बेल्ट, बक्सर का बेल्ट और गोपालगंज में भी पहला एमएलए हमारा गोपालगंज से जो जीता वो रियाजुल हक उर्फ राजू जीते। रियाजुल हक राजू जीते, पूरा मुसलमान उनको वोट दिया था। और अभी फिर से उन्होंने पश्चाताप किया, जब आरजेडी के लोगों ने उनको दुत्कारा तो वो फिर से बहन जी की शरण में आए। बहन जी ने बरौली से फिर से उनको कैंडिडेट बनाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाइयों में इधर आप जाएंगे शिवहर की सीट पर तो सरफुद्दीन को दुत्कारने का काम किया, बसपा के हाथी पे सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी विधायक बनेंगे। उधर बरौली से रियाजुल हक राजू भी विधायक बनेंगे, और इधर कल्याणपुर से चांद मोहम्मद भी विधायक बनेंगे। समीकरण बदला हुआ है बिहार का। बिहार में कितने सीटें पे आप आ सकते हैं, क्या अनुमान है? बहुजन समाज पार्टी ऐसे तो लगभग 185 सीटों पर हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन उसमें से 28 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में है। और उन 28 सीटों में से अगर ये कहें कि हम अगर आज प्रेडिक्शन करें कि हम कितनी सीट जीत सकते हैं, तो 28 में से 18 सीटों पर हमारी जीतने की पूरी संभावना है। और उसमें से कल्याणपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है। कई हमारे वर्तमान एमएलए, कई पूर्व एमएलए जिनको उन लोगों ने दुत्कारा, बहन जी ने शरण स्थल दिया है और उनको अपना हाथी सिंबल बहन जी ने दिया है। कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज से साधु यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में रणधीर सिंह जी बेलसंड से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत समाज से जाएंगे आप जीरादेई में तो प्रमोद कुमार मल्ल जी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भूमिहार समाज से एक साथी गया में वजीरगंज से बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर की चारों सीट हम जीतेंगे। सासाराम में एक सीट पर हमारा पर्चा खारिज कर दिया, 6 सीटें शेष बचती है, 6 सीटें हमारी फाइटिंग में। कल्याणपुर के लिए पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। कल्याणपुर के लिए पूरा अस्वस्थ हैं। अब मेरे मुसलमान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना मुस्लिम विधायक बना लीजिए। अन्य कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर नहीं लड़ रहा है। एक ही मुसलमान सिर्फ मोहम्मद बदी उज्जमा लड़ रहे हैं, चांद बाबू लड़ रहे हैं। अपना विधायक बनाइए। बहुजन समाज पार्टी सर पे ताज बना करके चांद मोहम्मद को रखेगी। क्या नाम है सर आपका? कह रहे हैं कि लुंगी पहनने वाला, टोपी पहनने वाले आतंकवादी है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी स्वयं आतंकवादी होंगे। तेजस्वी यादव के माता पिता जब इधर सरकार चलाते थे तो पूरे बिहार में आतंक ही फैला हुआ था। और दूसरी बात जनता भूल जाती है,
1990 से लेकर और 2005 के उस दौर में जब इनकी सरकारें चलती थी, बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। आप जहानाबाद में जाएंगे, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। गया में जाएंगे, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। औरंगाबाद में जाएंगे, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। तो ये लोग तो नरसंहार करवाने वाले लोग हैं। इनसे बड़े आतंकवादी कौन है? इनको आदमी मरवा देना अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। तेजस्वी उनके परिवार के लिए ये आतंक फैलाए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं, बिहार में जितनी गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी का जनक कौन है? उस गुंडागर्दी को पैदा करने वाला कौन है? चाहे कोई दलित भाई मारा जाता हो, चाहे कोई मुसलमान सताया जाता हो, ये मुसलमान का वोट लेते हैं, फिर उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। चाहे वो साहबुद्दीन जी रहे हो या और बड़े नेता भी रहे हो, संरक्षण नहीं दिया है। मौका पड़ने पर इन्होंने ठोकर मारने का काम किया है। पूरे बिहार का मुसलमान इस बात को समझ रहा है। पूरे बिहार की सियासत बदली हुई है। अब की बार मुसलमान इनसे बदला लेगा और बहुजन समाज पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं, वो विधायक बन के जाएंगे और बिहार की सियासत को बदल करके तेजस्वी जी को भी ठीक करने का काम करेंगे, उनके मम्मी डैडी को भी सबक सिखाएंगे। और ये जो चाचा पलटू चाचा मौसम वैज्ञानिक बने हुए हैं, खाली पेट और कुर्सी देखते हैं अपना। चाहे बीजेपी वाला आए, उसमें भी कुर्सी पक्की, चाहे कांग्रेस वाला आए, वहां भी कुर्सी पक्की। तो कुर्सी पक्की करने वालों को, पेट पालने वालों को बिहार सबक सिखाएगा। पूरी राजनीति बदली हुई है, पूरा समीकरण बदला हुआ है। बहुजन समाज, मैं डॉक्टर लाल जी मेधंकर, बहुजन समाज पार्टी का मैं सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हूं। माननीय बहन जी का इधर बिहार में नुमाइंदा हूं। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।